फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर 2 टाइप का होता है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तीनों टाइप के जो फ्रिक्शन थे हमारे पास, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, तीनों के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा था, और स्पेशली जो लिमिटिंग वाला है आपको ध्यान होगा, वहां से हमने पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर होता है। ये कोई सरफेस है और इस पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो आपको पता है उसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, आर। अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, इस पे फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इसका मास है। तो जो फ्रिक्शन का लगने वाला है, अगर वो स्टैटिक है, काइनेटिक है, लिमिटिंग है, ऑलवेज किधर लगता है, बैकवर्ड लगता है, टेंजेंशियली लगता है, अलोंग टू द सरफेस लगता है। ओके, ये अपोजिंग है, इसलिए अगर मोशन इधर हो रहा है तो अपोजिंग, पता है आपको, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ये नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहां देखते हैं हम, वहां एक लो है हमारा, और ये लो ये बोलता है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के होता है। कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है, कैसा है, अगर स्टैटिक की मैं बात करूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये लिमिटिंग है तो लिख दूंगा एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर ये काइनेटिक है तो लिख दूंगा एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। होते सारे के सारे किसके हैं, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल हैं। वन बाय वन देखते हैं, सभी का एक जैसा रिजल्ट आने वाला है। बस कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, क्योंकि वो फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और यहां से म्यू एस है वो आ जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई आर। म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस डिवाइडेड बाई आर। यहां से आपके पास म्यू एल जो आने वाला है वो हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा एफ के डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अब किसी का भी, जनरली आप यहां से सिंपली याद ऐसे रख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक का हो, लिमिटिंग का हो, काइनेटिक का हो, वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक का है तो हम ये फोर्स काइनेटिक वाला ले लेंगे, लिमिटिंग का है तो फोर्स हम लिमिटिंग का ले लेंगे, और स्टैटिक का है तो फोर्स हम किसका ले लेंगे, स्टैटिक का ले लेंगे। ओके, ठीक है। अब यहां पे तीनों को हम ध्यान से देखें, हमें ये देखना हो कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कोएफिशिएंट कौन सा होता है, तो वो समझने के लिए, वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हम अप्लाइड फोर्स के साथ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका एक ग्राफ बनाते हैं, और वहां से हमने देखा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। यहां पे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को, यहां इस पॉइंट को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और यहां पे आप देख रहे होगे ओ से, इस पॉइंट को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ओ से जो एल है, ओ से एल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख देता हूं यहां पे, ओ एल क्या है, ये है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल से जिसको लिखते हैं ना, ठीक है। और यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो ये जो है इसको मैं एस लिख देता हूं, तो ओ एस क्या है, दैट इज इक्वल टू एफ एस है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, समझ जाना, एफ एस को फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यहां से ये जो है, यहां देखते हैं, ये आ गया के, ओ के किसके बराबर है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यहां से क्लियरली आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा लिमिटिंग है, फिर स्टैटिक है, और फिर सबसे कम कौन है, काइनेटिक है। काइनेटिक सबसे कम है, उससे ज्यादा स्टैटिक है, उससे ज्यादा कौन है, लिमिटिंग है। तो इन सब में से अगर आप कोएफिशिएंट की बात करोगे तो हम देखते हैं काइनेटिक का कोएफिशिएंट जो आने वाला है वो सबसे कम आने वाला है, क्योंकि इसका जो फोर्स है, फोर्स एफ के जो है वो सबसे कम है, एफ के सबसे कम है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट भी क्या है, सबसे कम है। अब जो लिमिटिंग वाला होता है, लिमिटिंग में हमारे पास दो केस होते हैं, नहीं, जो काइनेटिक वाला होता है, काइनेटिक में दो केस होते हैं, कौन सा, एक रोलिंग का और एक किसका, स्लाइडिंग का। तो रोलिंग वाले की अगर हम बात करें, रोलिंग वाले में जैसे मैं डायग्राम बनाऊं,
ये इस प्रकार से हमने कोई व्हील मान लिया, ठीक है, और ये रोल कर रहा है, ये कोई सरफेस है। तो व्हील है तो आपको पता है मास तो इसका होना ही है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होने वाला है। तो मास है तो उसके कारण जो वेट होगा वो आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसकी रिएक्शन किधर होगी, आर। ओके, ठीक है। अभी जिधर भी मूव कर रहा है, मान लो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, वो हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम इसके सिर्फ फ्रिक्शन की बात करेंगे। ये है तो इसकी एक रेडियस भी कंसिडर कर लेता हूं मैं, ये है आर। आर क्या होगा, इसकी रेडियस। तो ये ऑब्जर्व किया गया है, यहां इसके बारे में लिख देता हूं मैं, इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा, वो इसी के बारे में लिखूंगा। ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, जो लो है फ्रिक्शन का, सिंपल सी बात है, वो तो इसके आर होने वाला है। और दूसरा ये है कि जो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसकी रेडियस होता है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमें मिलता है एफ के प्रोपोर्शनल टू आर डिवाइडेड बाई आर, प्रोपोर्शनल टू आर बाई आर, वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस आर इज द रेडियस। और इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर डिवाइडेड बाई आर। ओके, और यहां से हम म्यू के की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आपके पास आएगी एफ के इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, रोलिंग के लिए। रोलिंग वाला थोड़ा सा अलग है, म्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तीन फ्रिक्शन होते हैं, तीनों फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट है, जनरली फॉर्मूला आप यही याद करना कि म्यू एफ बाई के होता है। म्यू किसके बराबर होता है, एफ बाई के। अगर वो स्टैटिक की बात कहे तो फोर्स हम स्टैटिक वाला ले लेंगे, लिमिटिंग का कहे तो लिमिटिंग वाला ले लेंगे, और काइनेटिक वाला कहे तो काइनेटिक वाला ले लेंगे। कंफ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन होना भी नहीं है आपको इसमें। सिर्फ जनरल आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है। स्टैंडर्ड में आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बस ये ध्यान रख लेना है कि कोफिशिएंट किसका बोला गया, अगर स्टैटिक का बोला है तो इसको मैं स्टैटिक कर दूंगा, ये लिमिटिंग बोला है तो इसको लिमिटिंग कर दूंगा, इसको काइनेटिक बोला गया है तो इसको हम काइनेटिक कर देंगे। ओके, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्राफ आपको आता है अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ज्यादा कौन रहेगा, ये ज्यादा है या ज्यादा, या तो आपको यहां से पता चला कि म्यू के सबसे कम है, फिर लिमिटिंग सबसे ज्यादा है और स्टैटिक उससे थोड़ा कम है। तो सबसे कम कौन होता है, काइनेटिक। काइनेटिक में आपने देखा दो टाइप है, तो दो टाइप है, तो एक रोलिंग होता है और एक स्लाइडिंग होता है। तो रोलिंग वाला अगर हम फ्रिक्शन देखेंगे तो रोलिंग वाला कुछ इस टाइप से होता है। तो रोलिंग के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। और यहां से आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, वो ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे मैंने यहां इसको काइनेटिक लिखा है, क्या लिखा है इसको मैंने, काइनेटिक लिखा है, क्योंकि काइनेटिक है, लेकिन काइनेटिक का एक स्पेशल केस है तो रोलिंग है। तो कई जगह आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसी को मैं लिख देता हूं यहां पे, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर और आर डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। यहां से अगर मैं निकालूंगा म्यू आर तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू आर आपके पास आ जाएगा एफ आर एंड आर डिवाइडेड बाई आर। यहां आर रिप्रेजेंट करता है रोलिंग को, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रोलिंग को, और आर का कोई विशेष मतलब नहीं है। मैंने यहां पे क्या लिख दिया था, के लिख दिया था, के फॉर काइनेटिक। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि मैंने के लिख दिया तो ये गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एक स्पेशल केस है। रोलिंग, रोलिंग भी क्या है, काइनेटिक मोशन ही तो होता है ना, इसलिए इसको हम काइनेटिक बोल सकते हैं, बट वो स्पेशल है रोलिंग। तो आपको कहीं किसी जगह आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है।